लंकापति का सफाया किया राम ने, कर तिलक फिर विभीषणी को राजा बनाए। ले सिया संग लौटे अयोध्यापुरी, शुभ घड़ी में तिलक उनका कुल गुरु कराए। उधर हाल लंका का खस्ता किया, एक बाली उम्र का गदेला रहा। माता बिंदुमती के अचल गोद का, बाता बहादुर बघेला रहा। अच्छा, नवनिर्वाचित सांसद की ज्यादा समय न ले, विराह में सुंदर कव्वाली के भाव लगल। बहुत पुरान कव्वाली है। कैसे लाल? मुसलमान भाई लोग जब मक्का मदीना जाते हैं, अरे बाबा तो बड़े भाव से गाते हैं कि करबला चलो, करबला चलो, चलो करबला चलो, लेकिन भाव है, लंका में रावण कुल खानदान में एक बहादुर हो जो बचा था, उसका नाम है नाम कर गया, नाम कर गया, नाम कर गया। बेटा है वीरों में, बेटा है शेरों में, अपना नाम कर गया, नाम कर गया, नाम कर गया, नाम कर गया। बेटा है शेरों में अपना नाम कर गया। कौन? कहानी के शुरुआत में कैसे लाल? जन्म दशानन के, जन्म दशानन के घर में लालक सुंदर था, बहाया नारा सहित उसको वह समंदर था। बहते बहते लाल, बहते बहते लाल बिहवलपुर में आया है, बहते बहते लाल वहाँ बिहवलपुर में आया है, नाम नारायण तक पड़ा, माता का प्यार पाया है। बीता कुछ वक्त अपनी शादी खुद रचाया है, बनी बिंदुमती माँ लाल एक जन्माया है।
उधर लंका में जब लड़ाई होती है तो नारंतक को रावण, चूंकि बेटा है तो नारंतक को रावण बुलाते हैं और युद्ध में नारंतक मारे जाते हैं। बीता कुछ वक्त शादी अपने खुद रचाया है, बनी बिंदुमती मलाल एक जन्माया है। उधर नारंतक लंका में तब आया है, लड़ा समर में जवान वीर गति को पाया है। खबर पा बिंदुमती सिर से नूर पोछ दिया, बदला लूंगी मन में अपने वो ठान लिया। नारंतक रावण का बेटा जब पैदा हुआ, अरे वाह, तो रावण उसको समुद्र में बहा दिया था। वो लाल बहते बहते सुतल लोक पतल लोक ऐसे लोक होते हैं। बाबा, तो बिहिवलपुर एक राजधानी है पाताल लोक में। अरे वाह, वहां पर जा करके अपना राज सिंहासन संभालता है और राजा बनता है। अरे वाह, और एक राजकुमारी जिसका नाम बिंदुमती बताया गया, बिंदुमती से अपनी शादी रचाता है और अपना राज चला रहा है पाताल लोक में, बिहिवलपुर में। इधर रामादल और रावण के दल में जब संग्राम होता है तो आवश्यकता पड़ती है, तो जहां जहां रावण के खानदान थे सबको बारी बारी से बुलाता है। वही नंबर में एगो नंबर नारंतक के भी रहे, तो नारंतक भी अइलन लड़लन, लेकिन मरा गईलन, हार गईलन। इधर बिंदुमती खिसिया गई, सिर से सिंदूर को पोंछती है, विधवा हो करके एगो कसम खाती है कि जिसने भी हमारे पति का या हमारे कुल खानदान का सर्वनाश किया है, मेरा ये बालक जरूर बदला लेगा। एगो बालक है जिसका नाम बिरंतक बताया गया। धीरे धीरे साल 2 साल 3 साल के लड़का भयल, तो जब लड़का ना जाने तो केवल माई के देखे तो माई जाने। आस पड़ोस के लोग बोले लगन कि है लड़कवा के तो पापा न हो, हो। पड़ोसी के लड़का आए तो पापा पापा पापा, लड़का सोचे सब पापा पापा रोते हैं हम। एक दिन माई के गोड़ पकड़ के कहा था, माई एगो बात पूछी। पूछा। माई समझ गई कि आखिर ये संदेह भरा प्रश्न है। तब पूछा था, का पूछा था, तर्ज लगल कैसे लाल, इलाहाबाद के खाटी निमिया के दरिया मैया, अरे डाला झुलवा झोली झोली ना। मैया मोरी, मैया मोरी गावे लिखतिया हो कि झूली झूली ना। मैया मोरी गावे लिखतिया हो कि झूली झूली। अच्छा, यही भाव सुंदर स्वर्गीय जनाब हैदर गुरु जी का में बंदी है कंगनावा लगी है,
बालक है अपनी माई से जिद कर दिया कि माँ बताना पड़ेगा। ये पूछ बेटा क्या बताना पड़ेगा? कहे बाबूजी हमारे नहीं दिखते, हमारे पिताजी श्री नहीं दिख रहे हैं, कहाँ हैं? माई के आंख में आंसू आ गए, जिद कर दिया। और क्या कह रहा है? बाली उमरी का रहले अरे बिंदु का ललनवा हो कि पूछई लगले ना अधई के आराम से मैया के चरणवा की पूछई लगले ना। तनी समय कम है, गावे के कम है, कहानी बता देना। काहे माई आपसे एगो बात पूछे थे कि सब लड़का तो अपने बाबू के पापा कहते हैं, हम के पापा कही माई? बताओ माई के पापा कही बता दो माई। हमारे पापा की कहाँ गए? बाजार गए, मामा के ही गए, बुआ के ही गए, कहाँ गए? बताओ माई बताओ। माई के आंख में आंसू है आ दुख है। देखिए एक ई दुख है। और माई कहा थी, कहा थी? कहा विदेशिया के भाव में अखिया में आंसू भर के रोवली गुजरिया हो अरे बुझलाया गिनिया जलब मोर बिरना कुलक निशानी दास कैले मुदैया हो अरे लंका नागरिया उजड़ मोर बिरना राजा बनाला अरे विभीषण दुश्मनवा अरे करा कुछ मना में विचार मोर ललना धवा में लाला भाई बिरंत की बदनिया हो अरे गरजे लागल काला जैसे बन के बावरिया अस्त्र शस्त्र ले लंका पहुंचा अस्त्र शस्त्र ले लंका पहुंचा ताल ठोक ललकारा अरे ताल ठोक के समर भूमि में अरे गर्जा घोर कराला हो अकेला रावण कुल का हीरवा अकेला रावण कुल का हीरवा अरे तो जाके समर भूमि में गर्जा वीर विकराला अकेला रावण कुल का हीरवा
धीरे धीरे समय बीतल 15-16 वर्ष का बालक भयल अरे बाबा बा और उमंगा वे लगल जिद करेला कि माई हे आप बताओ। हाँ बताओ। अब बतावे के पड़ी हाँ कि वो कौन दुश्मन है जिसने आपका सिंदूर उजाड़ा है। बाबा बा बिंदु का है अगर नाम बता दे हाँ तो कुछ न कर पीबा। बा काहे हाँ काहे बतावे न दे। वाह जब घर ही के बात है तो का बताई काहे कौन है कहे तोहार ताऊ जी अरे बाबा तोहार आजा विभीषण आजा अरे वाह उन्हीं कुल के जो है नाश कैलन। हाँ भिरंतक ललकार करके चल दिया और लंका पहुंचा विभीषण दादा को ललकार दिया। निकल बेटा निकल। जी सर ए भैया सीटी कम कराओ। एंकर वाली लेता भावनाओं में हम लोग बहे जा रहे हैं सीटी नहीं ध्यान दे रहे हैं आप थोड़ा ध्यान दीजिए। तो ललकारा वाह उसका भाव कैसा है विरह में विरह के विरह में झूमर लगिल विरह वाली झूमर कैसे लाल तकर कठिन कराल अंग अंग में मला ताल ठोकेला जवान लंका के नगरी खोला खोना अंग अंग बन के विश्व में भुवंगा दंग होई के जवान विभीषण नगरी गर्जा अंबर कराल वीर नारन कला बोलल कहवा भुआल रघुराई नगरी घोर करेला प्रचंड होई के गर्जनाया खंड घोर करेला प्रचंड होई के गर्जनाया खंड बोलल कहवा भुआल रघुराई नगरी प्रयागराज आ जाओ आज एक एक पैसे का हिसाब लूंगा। अरे वाह ललकार दिया कर कठिन कराल अंग अंग में मलाल ताल ठोकेला जवान लंका के नगरी खोला खून अंग अंग बन के विश्व में भुवंग बोलल कहवा भुआल रघुराई नगरी। विभीषण राज सिंहासन पे राजा है ना चाहते हुए भी चूंकि राजा है तो युद्ध करना दायित्व तो बन जाता है। वाह 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 फिर युद्ध में देखे न चाहिए बेटवा या बाप हो। हाँ जय जय हो। तो विभीषण से अपन सेना सजा के चलन एक गीत लगल कैसे लाल अरे कवने शहरिया अरे कवने करनवा अरे शहर भागी मोहे पपिहा के बोलिया जहरा लागे मोहे पपिहा लेकिन उससे बढ़िया भाव है कवि जी लिख रहे हैं कि साज सेना समर में साज सेना विभीषण समर में वाले पार पार
नरन से पराई चलल पार पाया नरन से बनवा पे बनवा विभीषण चलाई खाता अयोध्या विभीषण पठाई से पराई चलल बाहर जब विभीषण जी हार गईलन कोनो दाल न गलल तय गो चिट्ठी भिजबौलन राम के पास कि आ जाइए फिर से मुसीबत पड़ गई। भगवान राम भी अपन सेना सजा करके आते हैं और हार का सामना स्वीकार करते हैं और आज क्रोध में है। तो जब कहते हैं क्रोध में कोई भी व्यक्ति आता है तो फिर नजारा अद्भुत होता है। वो बालक आज तांडव कर रहा है, पूरे लंका में विभीषण को परास्त किया, राम को परास्त किया, लक्ष्मण को, भरत, शत्रुघ्न को, सबको परास्त करते हुए परास्त करते हुए जब सबको धूल चटाया तो राम भी अपनी सेना लेकर के लौट गए और जा करके लो और कुछ से कहे बाबूजी का भयल कहे लड़का है वही खानदान में ओकर नाम बिरंतक हो बहुत परेशानी में डाल दिया, बस के बात न हो। तब विभीषण फिर अपनी माया चला, कहा प्रभु आप भी नहीं जीत पाएंगे लेकिन एक एगो काट है कि अगर यही के हम उम्र के लड़का सुंदर दुल्हन का रूप बना करके जब ऐसे युद्ध करी तभी ये मारा जाएगा, नहीं तो मारा नहीं जाएगा। यही है घर का भेदी लंका ढाल। विभीषण बता दिया भेद। लव और कुश दोनों तैयार होते हैं, दोनों भाई सुंदर दुल्हन का रूप बनाते हैं, माया चलते हैं। विराह में आल्हा के लाइन लगल कैसे लाल हरे तपाई के खबरिया दुहिनो राम के गदलवा भैया लड़े खाट दुहिनो जाना हो गए कैया
सुंदर दुल्हन का रूप बना करके वाह साड़ी धोती कंगन पायल सब पहन के पूरा श्रृंगार करके पहुंच आए। वाह ई माया होती, इसी को कहते हैं साम दाम दंड भेद। अरे वाह भेद चल दिए और आ करके विरंतक के सामने लड़ते हैं। तो विरंतक सोचा कि वीर हैं, हम औरतों से लड़ेंगे, ये शोभा नहीं देता। कहे लड़ो, इसमें क्या है। हाँ, इसी रास्ते से बाण पे बाण चला करके उस 16-17 साल के बालक को उसी धरती पर मृत्यु के घाट उतार देते हैं लौ और कुश। तो इस तरह की जो नीतियां होती हैं, मेरे विरहा का सिर्फ एक ही शीर्षक है कि किसी भी युग में हो इस तरह की समस्याएं आती रहती हैं, पर हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अगर अच्छा जीवन जीना है तो अच्छे तरीके से हम अपने आसपास इन सब साम दाम दंड भेद से एकदम सतर्क रहें, क्योंकि चाल कोई भी चल सकता है। अरे वाह हमें बहुत किसी पर डिपेंड, किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। विरहा आखिरी भाव में कैसे ला हथियार दिहले धरती पर तब डारी, देख के निहत्था बाण से मारे छलकारे। मारे तन तन बनवा दहिया में सगरी, धोखा खा गईले जवनवा के नगरी। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल की जय हो। कथन करे कवि चंद्र का बच्चन राम प्रसाद की सदा विजय हो। अकेला कुल का ही रवा, तब विद्यार्थी राम प्रसाद